हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू के पार्ट 10 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्यूटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ हाइब्रिड्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर विच ऑफ फॉलोइंग वेजिटेबल। सबसे ज़्यादा हाइब्रिड्स इनमें से किस वेजिटेबल के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। पहला ऑप्शन टोमेटो, दूसरा अनियन, तीसरा पोटैटो, चौथा ब्रिंजल। सही ऑप्शन है टोमेटो। टोमेटो के लिए सबसे ज़्यादा हाइब्रिड डेवलप किए जा चुके हैं। बेस्ट कैंडी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सबसे अच्छी कैंडी किससे बनाई जा सकती है। पहला ऑप्शन आंवला, दूसरा जामुन, तीसरा एसगार्ड, चौथा बेल। सही ऑप्शन है एसगार्ड। एसगार्ड से सबसे अच्छी कैंडी बनाई जाती है। ओलियोरेजिन आर फाउंड इन। ओलियोरेजिन पाया जाता है। पहला ऑप्शन टोमेटो, ब्रिंजल, अनियन, चिलीज। सही ऑप्शन है चिली। ओलियोरेजिन चिली में पाया जाता है। विच इज़ नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस। मसालों की रानी किसे कहा जाता है। कार्डेमम, ब्लैक पेपर, टर्मेरिक, जिंजर। सही ऑप्शन है कार्डेमम। कार्डेमम को क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। येलो कलर्ड फ्रूट्स आर रिच इन। पीले कलर के फलों में अधिकता होती है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। सही ऑप्शन है विटामिन ए। येलो कलर के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन ए रिच होते हैं, उनमें विटामिन ए की अधिक मात्रा पाई जाती है। मैक्सिमम इनब्रीडिंग इज फाउंड इन। सबसे ज़्यादा इनब्रीडिंग पाई जाती है अनियन, कैरेट, ब्रिंजल, टोमेटो। सही ऑप्शन है कैरेट। कैरेट में सबसे ज़्यादा इनब्रीडिंग पाई जाती है। इनब्रीडिंग होता क्या है, समान जीवों का आनुवांशिक रूप से मेटिंग कराना इनब्रीडिंग कहलाता है। बंगाल फेमाइन वाज ड्यू टू विच फंगस। बंगाल फेमाइन का कारक कौन सा फंगस है। पहला ऑप्शन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, दूसरा हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज, तीसरा इरिसाइफी पॉलीगोनी और चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईली मोबाइल इन नेचर। इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा गतिशील है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम। सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हाईली मोबाइल होता है। नागपुर मैंड्रिन इज़ फेमस इन। नागपुर मैंड्रिन कहाँ पर प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, सिक्किम, न्यू दिल्ली, नन। सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। नागपुर मैंड्रिन सबसे ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में। चारकोल रॉट इज ड्यू टू। चारकोल रॉट किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है माइक्रोफोमिया स्पीसीज, दूसरा प्लाज्मोफोरा स्पीसीज, तीसरा क्लेविसेप्स स्पीसीज और चौथा नन ऑफ एबव। सही ऑप्शन है माइक्रोफोमिया स्पीसीज। चारकोल रॉट को ड्राई वेदर विल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फंगस है जो कई इंपॉर्टेंट क्रॉप को इफेक्ट करता है, जैसे मेज, पोटैटो, सोयाबीन। फेरोमोन ट्रैप्स आर यूज्ड फॉर। फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन मेल मॉथ, दूसरा फीमेल मॉथ, तीसरा एफिड और चौथा ऑल ऑफ दीज। सही ऑप्शन है मेल मॉथ। मेल मॉथ को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली दो प्रकार के फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल होता है। पहला है सेक्स फेरोमोन्स और दूसरा एग्रीगेटिंग फेरोमोन्स। एस्पिरेंट्स, कुछ इस तरीके का होता है फेरोमोन ट्रैप। कुकुम्बर मेनली कल्टिवेटेड इन ग्रीन हाउस इज। मुख्यतः ग्रीन हाउस में किस खीरे को कल्टीवेट किया जाता है। पहला ऑप्शन है गाइनोसियस, दूसरा मोनोसियस, तीसरा एंड्रोगाइनोसियस और चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है गाइनोसियस। गाइनोसियस कल्टीवर्स का इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन हाउस में, क्योंकि कुकुम्बर और स्क्वैश दो ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो मुख्यतः मेन फ्लावर्स को ही प्रोड्यूस करती हैं। फीमेल फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए गाइनोसियस कल्टीवर का इस्तेमाल किया जाता है। अमंग द कुकुरबिट्स हाईएस्ट विटामिन ए इज इन। कुकुरबिट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन वाटरमेलन, दूसरा मस्क मेलन, तीसरा पम्पकिन और चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है पम्पकिन। पम्पकिन में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज कैरीड बाई द वेक्टर। लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो किसके द्वारा फैलता है। पहला ऑप्शन वाइट फ्लाई, दूसरा एफिड, तीसरा हॉपर और चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है वाइट फ्लाई। टोमेटो का लीफ कर्ल वाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। बीटी ब्रिंजल इज़ यूज्ड अगेंस्ट। बीटी ब्रिंजल का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। पहला ऑप्शन है
एपिलकाना बीटल, दूसरा फ्रूट फ्लाई, तीसरा बोरर और चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है बोरर। बोरर के अगेंस्ट बीटी ब्रिंजल जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल का इस्तेमाल किया जाता है। कलीफ्लावर इज फूल गोभी है। पहला ऑप्शन सेल्फ पॉलिनेटेड, दूसरा क्रॉस पॉलिनेटेड, तीसरा ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड और चौथा नन ऑफ एबव। सही ऑप्शन है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। फूल गोभी एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। प्रूनिंग ऑफ रोज इज डन ड्यूरिंग। रोज़ की प्रूनिंग किस दौरान होती है? पहला ऑप्शन अक्टूबर दिसंबर, दूसरा जनवरी फरवरी, तीसरा मार्च अप्रैल और चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है अक्टूबर दिसंबर। प्रूनिंग एक हॉर्टिकल्चरल और सिल्वीकल्चरल प्रोसेस है। इसके अंतर्गत जो अनवांटेड ब्रांचेस, बड्स या रूट्स होती हैं उनको रिमूव किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग वेराइटी ऑफ एप्पल हैज़ कंपेरेटिवली लॉन्गर सेल्फ लाइफ। और एप्पल्स की तुलना में कौन सी एप्पल की वैरायटी की सेल्फ लाइफ ज़्यादा है? पहला ऑप्शन है अंबरी, दूसरा रेड डिलीशियस, तीसरा गोल्डन डिलीशियस और चौथा अम्बरिच। सही ऑप्शन है अंबरी। अंबरी एक ऐसी वैरायटी है सेब की जो औरों की तुलना में जिसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। ये पिक्चर है अंबरी एप्पल की। एस्पिरेंट्स, अंबरी एप्पल मेनली कश्मीर में ग्रो किया जाता है। ऑटोक्लेव इज़ मेनली यूज्ड फॉर। मुख्यतः ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, दूसरा कल्चर ऑफ मीडिया, तीसरा स्टेरिलाइजेशन ऑफ मीडिया और चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर। ग्लासवेयर को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मशीन होती है, इसमें स्टीम का इस्तेमाल करके हार्मफुल बैक्टीरिया को किल किया जाता है। क्विकेस्ट मेथड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉन इज। लॉन को इस्टेब्लिश करने का सबसे तेज़ तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है सीडिंग, दूसरा डिबिंग, तीसरा टर्फिंग और चौथा है ऑल ऑफ दीज। सही ऑप्शन है टर्फिंग। टर्फिंग सबसे तेज मेथड है लॉन को स्टेबल करने का। एस्पिरेंट्स, आइए जानते हैं टर्फिंग है क्या। एक समान थिकनेस वाली टर्फ को वीट फ्री सॉइल में उगाना, फिर उसके बाद टर्फ को जहाँ पर लॉन तैयार करना है लाकर फैला देना टर्फिंग कहलाता है। एस्पिरेंट्स, ये पिक्चर है टर्फिंग की। देखिए यहाँ पे ये टर्फ तैयार की गई है कहीं और फिर इसे जहाँ पे लॉन को तैयार करना है यहाँ पे लाके स्प्रेड कर दिया जा रहा है। आइकेबाना है। पहला ऑप्शन है फ्लावर अरेंजमेंट, दूसरा बोनसाई, तीसरा परगोला और चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है फ्लावर अरेंजमेंट। एस्पिरेंट्स, आइकेबाना एक जैपनीज़ वर्ड है। इसका मतलब होता है मेकिंग फ्लावर्स अलाई या अरेंजिंग फ्लावर्स। इसको कादो नाम से भी जाना जाता है। कादो का मतलब होता है वे ऑफ फ्लावर्स। ये पिक्चर है आइकेबाना की। देखिए यहाँ पे किस तरीके से फ्लावर्स को अरेंज किया गया है। करौंदा बिलोंग्स टू फैमिली। करौंदा किस फैमिली से बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन है एपोसाइनेसी, दूसरा रूटेसी, तीसरा मार्टेसी, चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है एपोसाइनेसी। करौंदा एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हेस्पेरिडियम इज मेनली फाउंड इन। हेस्पेरिडियम मुख्यतः पाया जाता है। पहला ऑप्शन सिट्रस स्पीसीज, दूसरा गुआवा, तीसरा पपाया, चौथा बेल। सही ऑप्शन है सिट्रस स्पीसीज। हेस्पेरिडियम एक फ्रूट टाइप है। अधिकांश सिट्रस फ्रूट्स हेस्पेरिडियम टाइप के होते हैं। लीडिंग कट फ्लावर प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया इज। इंडिया का सबसे ज़्यादा कट फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा तमिलनाडु और चौथा आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा कट फ्लावर प्रोड्यूस करता है। मैंगो इज क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू प्लॉयडी लेवल। प्लॉयडी लेवल के क्लासिफिकेशन के अनुसार मैंगो है। पहला ऑप्शन है डिप्लॉयड, दूसरा टेट्राप्लॉयड, तीसरा एम्फीडिप्लॉयड और चौथा ट्रिप्लॉयड। सही ऑप्शन है एम्फीडिप्लॉयड। प्लॉयडी लेवल के क्लासिफिकेशन के अनुसार मैंगो एक एम्फीडिप्लॉयड है। पॉलिनेशन इन वेजिटेबल्स इज मोस्टली डन बाई। मोस्टली वेजिटेबल्स में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन विंड, दूसरा बर्ड्स, तीसरा हनी बीज और चौथा ऑल ऑफ एबव। सही ऑप्शन है हनी बी। वेजिटेबल में मुख्यतः पॉलिनेशन हनी बी के द्वारा होता है। बोटेनिकल नेम ऑफ पोमेलो इज। पोमेलो का वैज्ञानिक नाम है। पहला ऑप्शन है सिट्रस ग्रैंडिस, दूसरा सिट्रस साइनेंसिस, तीसरा सिट्रस पैराडिसी, चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है सिट्रस पैराडिसी। पोमेलो का बोटेनिकल नेम है सिट्रस पैराडिसी। सीड रेट ऑफ बिटर गार्ड इज। करेले का सीड रेट है। पहला ऑप्शन 2 से 4 kg पर हेक्टेयर,
दूसरा 4 से 6 kg पर हेक्टेयर, तीसरा 6 से 8 kg पर हेक्टेयर और चौथा 1 से 2 kg पर हेक्टेयर। सही ऑप्शन है 4 से 6 kg पर हेक्टेयर करेले का सीड रेट होता है। क्रिकेट बॉल इज ए वेराइटी ऑफ। क्रिकेट बॉल एक किस्म है। पहला ऑप्शन सपोटा, दूसरा मैंगो, तीसरा बनाना, चौथा आंवला। सही ऑप्शन है सपोटा। क्रिकेट बॉल सपोटा की एक वेराइटी है। ओनली येलो पॉलीप्लाइड कल्टीवर ऑफ मैंगो इज। मैंगो का केवल एक येलो पॉलीप्लाइड कल्टीवर कौन सा है? पहला ऑप्शन है बप्पाकाई, दूसरा गोवा, तीसरा वेली कोलम्बन और चौथा ओलौर। सही ऑप्शन है वेली कोलम्बन। वेली कोलम्बन एकमात्र येलो पॉलीप्लाइड कल्टीवर है मैंगो का। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन स्पर टाइप एप्पल। इनमें से कौन सा नॉन स्पर टाइप एप्पल है? पहला ऑप्शन है हार्डी स्पर, दूसरा गोल्ड स्पर, तीसरा स्टार क्रिस्मन और चौथा वेंस डिलीशियस। सही ऑप्शन है वेंस डिलीशियस। एस्पिरेंट्स आइए जानते हैं स्पर टाइप और नॉन स्पर टाइप क्या होता है। पहले स्पर टाइप, जब सेब छोटी और कटीली शाखाओं में फलता है तो वो स्पर टाइप कहलाता है, लेकिन जब सेब मुख्य शाखा में लगा हुआ फलता है तो उसे नॉन स्पर टाइप कहते हैं। कॉमन रूट स्टॉक फॉर स्वीट ऑरेंज एंड मैंडारिन इज। स्वीट ऑरेंज और मैंडारिन के लिए कॉमन रूट स्टॉक कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिट्रस लैटिफोलिया, दूसरा सिट्रस लाइमोनिका, तीसरा सिट्रस जैमहिरी और चौथा सिट्रस साइनेंसिस। सही ऑप्शन है सिट्रस लेमोनिका। सिट्रस लेमोनिका एक कॉमन रूट स्टॉक है स्वीट ऑरेंज और मैंडारिन का। डॉर्फनेस इज ए डिजायरेबल कैरेक्टर इन पपाया, इट इज़ ड्यू टू। पपाया में डॉर्फनेस किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन रिसेसिव जीन, दूसरा डोमिनेंट जीन, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा एपिस्टेसिस। सही ऑप्शन है रिसेसिव जीन। पपाया में डॉर्फनेस रिसेसिव जीन के कारण होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए राइपेनिंग हार्मोन। इनमें से राइपेनिंग हार्मोन कौन सा है? पहला ऑप्शन जिब्रेलिक एसिड, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा एथिलीन और चौथा नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है एथिलीन। एथिलीन एक राइपेनिंग हार्मोन है। फायर ब्लाइट इन पियर इज कॉज्ड ड्यू टू। आड़ू में फायर ब्लाइट का कारण है। पहला ऑप्शन है स्यूडोमोनास श्रृंगी, दूसरा एर्विनिया एमाइलोवोरा, तीसरा एर्विनिया कैरोटोवोरा और चौथा जेंथोमोनास एमाइलोवोरा। सही ऑप्शन है एर्विनिया एमाइलोवोरा। एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सोशल मीडिया पे आप हमें इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। हम अपने सभी लेक्चर के पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को हिट करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।